नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गणेशा में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। तो आज हम लेकर आए हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। इस दिन संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस साल पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त को रखी जाएगी। इस व्रत में सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और इस दिन संतान संबंधी जो है समस्याएं दूर होती हैं। इस साल पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त को रखी जाएगी। इस व्रत में महिष्मती नगर के राजा महिषजीत से जुड़ी कथा पढ़ी जाती है। कैसे मुनि लोमेश ने उसे कष्टों से छुटकारा दिलाने के लिए उपाय बताया। द्वापर युग में राजा महिषजीत का महिष्मती नगर पर शासन था। वह उसको जो है बहुत राजपाट था, लेकिन उसे उसमें कोई रुचि नहीं थी क्योंकि उसे कोई पुत्र नहीं था। उसे राज्य सुखकारी नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने दान पुण्य और यज्ञ हवन किए, लेकिन राजा महिषजीत का मानना था कि अगर पुत्र ना हो तो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों ही लोग कष्टकारी होते हैं। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इससे वह और भी दुखी हो गया। वृद्धावस्था आती रही, वो लोग बूढ़े होते गए, उनको और ज़्यादा बुढ़ापा आता गया। ऐसा देखकर राजा अपनी प्रजा और विद्वानों को बुलाकर कहने लगा कि मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया गया धन नहीं है। इसके अलावा मैंने देव मंदिरों ग्रहों और ब्राह्मणों का भी धन नहीं छीना है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ और सन्यासियों को भी भरपूर दान करता हूँ। न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, सज्जनों की सजा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कोई पुत्र नहीं है। उसके कारण मैं दुख पा रहा हूँ। राजा की इस समस्या का निवारण के लिए मंत्री वन में ऋषियों और मुनियों की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्हें एक तपस्वी मिले जो धर्म के ज्ञाता थे और परमात्मा में मन लगाए हुए थे। उनका नाम लोमेश मुनि था। एक कल्प के व्यतीत हो जाने पर एक रोम गिरता है। लोमेश मुनि ने उतनी आयु थी। मंत्रियों में लोमेश मुनि को प्रणाम किया और उन्हें राजा के बारे में बताया। मंत्रियों ने मुनि से कहा कि हमें भरोसा है कि आपके दर्शन से हमारे जो संकट हैं वो दूर हो जाएंगे। आप कृपा कर राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह सुनकर लोमेश मुनि ने आंखें बंद की और राजा के पिछले जन्म का सारा वृत्तांत जान लिया। तब मुनि ने बताया कि आपका राजा पिछले जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने बहुत बुरे कर्म किए हुए थे। वह एक गांव में दूसरे गांव व्यापार करने जाता था। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी में 2 दिन वो भूखा था। एक जलाशय पर पानी पीने गया। उस स्थान पर गाय जल पी रही थी। उसने गायों को जल पीने से हटा दिया और खुद जल पीने लगा। इस पाप के कारण राजा निसंतान रह गया। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बना और प्यासी गायों को जल पीने से हटाने के कारण पुत्रहीन बनकर दुख भोग रहा है। मंत्रीगणों ने कहा, हे मुनि, आप वो उपाय बताइए जिससे राजा का यह पाप नष्ट हो और उन्हें पुत्र मिले। लोमेश मुनि ने उत्तर दिया कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत करें और रात में जागरण करें। अवश्य ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि की बातों को राजा ने सुना और एकादशी व्रत और जागरण किया। इसके बाद द्वादशी को इसके पुण्य का फल मिलेगा और रानी गर्भवती हो गई और उसके गर्भ में एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ।
इसलिए सावन मास की इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। संतान सुख की कामना करने वाले लोगों को इस व्रत को करना चाहिए। इससे सब पाप छूट जाते हैं और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। तो सभी के बच्चों की काफ़ी लंबी आयु हो और जीवन में खूब तरक्की करें। पुत्रदा एकादशी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।